अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा किस तरह से खूबसूरती के साथ गुजार सकते हैं और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। आपको करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने आप को तमाम सोचों से आज़ाद करना है। अब ये सोचें, कौन सी सोचें? ये सोचें, वो सोचें जो आपको पूरे दिन में आने वाले ख्यालात मीन्स कल क्या होगा से लेकर परेशान करती हैं, और वो सोचें जो हमारे साथ पहले हो चुका है उनको लेके परेशान करती हैं। अब होता ये है कि हम अगर पास्ट की बात करें, माजी की बात करें, तो माजी एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खोए रहते हैं। उसमें जो हो चुका उसके बारे में सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं। जबकि जब हम इसे सोचते चले जाते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रेस कॉज करता है, और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है। आजकल नोटिस किया होगा आपने कि हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का पेशेंट है, और वो क्यों है? वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो अपने कल, गुजरे हुए कल के बारे में सोचता रहता है और अपने आप को परेशान करता रहता है। हमें ना तो अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। जो लम्हा इस वक्त गुजर रहा है उसको महसूस करने की कोशिश करें, उसको बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो फ्यूचर हमारे साथ क्या करता है। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और सोचते चले जाते हैं तो हमारे साथ होता ये है कि हम माजी के बारे में सोचते हैं तो वो डिप्रेशन कॉज होता है, और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो वो एंजाइटी बन जाती है। तो हमें सिर्फ करना ये है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करना है, उससे महसूस करना है कि जो हम कर रहे हैं इस वक्त वो बेहतरीन तरीके से करें। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पर वीडियो बनवा रही हूँ, आपको मैसेज दे रही हूँ, तो मुझे अपने इस मैसेज को 100% करके देना है विद माई ओन एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड everything what I can make it better. So I need to put it out all the efforts of myself in this message. आपको भी यही करना है कि ज़िंदगी का जो भी लम्हा आपका गुजर रहा है उससे बेहतरीन से बेहतरीन गुजारना है। इसमें आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती चलूँ जिससे आपको ये बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि हमारे लिए मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है क्यों। एक बार ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अक्सर ये सोचता है कि जो भी वो काम कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल वो खेल रहा होता है तो वो सोचता है कि शाम में जाके उसे ट्यूशन का काम करना है। जब वो ट्यूशन का काम कर रहा होता है तो सोचता है रात में जाके उसे गेम खेलना है। जब वो गेम खेल रहा होता है तो वो सोचता है सुबह उसे स्कूल जाना है। तो इसी तरह जब वो स्कूल में होता है तो वो सोचता है कि वो शाम में घर जाकर खेलेगा। मीन्स जो भी जिस भी लम्हे में वो होता है वो उसके बारे में नहीं सोचता, बल्कि आने वाले लम्हे के बारे में सोच रहा होता है। तो एक दिन वो जा रहा होता है तो पार्क में खेलते खेलते पार्क में जा रहा होता है, फिर तो वो एक दिन थक जाता है तो वो रेस्ट करने लेट जाता है। अचानक ही उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख लग जाती है तो उसे आवाज़ आती है कि कोई उसे बुला रहा है, आमिर आमिर आमिर। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि बहुत बूढ़ी सी औरत, सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी सी औरत वो उसके पास बैठी हुई होती है, और उसके हाथ में एक गेंद होती है, एक बॉल होती है। उस बॉल के अंदर एक छोटा सा सुनहरी धागा होता है। वो औरत उसे बताती है कि ये जो बॉल है इसके अंदर ये सुनहरी धागा है, अगर तुम इसे सुनहरी धागे को थोड़ा सा खींचोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ पल आगे चली जाएगी। अगर तुम उसे थोड़ा और एनर्जी से खींचोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कुछ दिनों आगे चली जाएगी, और अगर तुम उसे पूरी एनर्जी के साथ खींचोगे और तो तुम्हारी ज़िंदगी सालों आगे चली जाएगी। तो उसे ये चीज़ बहुत पसंद आती है, तो वो उस औरत से कहता है क्या मैं ये ले सकता हूँ? तो औरत कहती है हाँ आप ले सकते हो। तो वो उससे वो बॉल ले लेता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अब बॉल को लेके अब वो स्कूल चला जाता है। मीन्स अब नेक्स्ट डे शुरू होता है, वो स्कूल जाता है। स्कूल में बोर हो रहा होता है तो उसे याद आता है कि मेरे पास तो एक मैजिक टॉय है। तो उस मैजिक टॉय को निकालता है और ज़रा सा उसे धागा उसका खींचता है, तो वो घर पहुँच के रोटी खा रहा होता है, खाना खा रहा होता है।
तो उसे उसमें भी मज़ा नहीं आता, वो थोड़ा सा धागा और खींचता है तो वो आगे पहुंच जाता है, अपनी जवान हो जाता है, बड़ा लड़का बन जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, तो उसे उसमें भी मज़ा नहीं आता। वो और धागा खींचता है तो वो अपना ज़िंदगी के उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब वो जॉब कर रहा होता है, उसकी जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसकी वाइफ बन चुकी होती है और उनके 3-4 बच्चे होते हैं, वो उसमें भी खुश नहीं होता। वो और धागा खींचता है तो अब वो एक 70 साल का बूढ़ा बन चुका होता है, जिसके बाल सारे सफ़ेद हो चुके होते हैं और जो बिल्कुल मरने के आखिरी दिनों में होता है। तो जब वो इस स्टेज पे पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि ये मैंने क्या किया। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के साल ये देखने में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उस चक्कर में गुजार दिए और मैंने ये तो देखा ही नहीं कि जिस लम्हे में मैं जी रहा था उस लम्हे को तो मैंने महसूस ही नहीं किया, सिर्फ ये देखने के चक्कर में कि आगे क्या होगा। तो वो बहुत पशेमान होता है, उसे बहुत शर्मिंदगी होती है, वो बहुत रिग्रेट फील करता है, लेकिन वो सोचता है कि काश ऐसा हो, दोबारा मैं अपनी वही स्कूल लाइफ में पहुंच जाऊं। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी आँख जो है वो कोई उसे आवाज़ देता है, आमिर आमिर आमिर। जो उसकी आँख खुलती है अचानक से तो वो देखता है कि उसकी अम्मी सामने बैठी होती हैं और वो उसे प्यार से बुला रही होती हैं। वो उनके गले लग जाता है और उन्हें बहुत प्यार से कहता है, सोच के अपने दिल में वो चीज़ सोच के बहुत प्यार से उनके गले लग जाता है और सोचता है कि शुक्र है कि मैं अपनी उसी ज़िंदगी में हूँ, ना कि उस ज़िंदगी में मैं हूँ जो कि मैंने जल्दी जल्दी आगे देखने के चक्कर में गुजार दी। और उसके बाद से वो अहद कर लेता है कि आज से वो अपना हर लम्हा, हर मोमेंट महसूस करेगा, उसको खुशी के साथ जिएगा और बेहतरीन तरीके से गुजारेगा। तो आपको भी यही करना है, ये देखने के चक्कर में कि कल क्या होगा या ये देखने के चक्कर में कि क्या हो चुका, डोंट वेस्ट योर टाइम। आज के दिन को ख़राब मत करें, आज के दिन के हर लम्हे को महसूस करें, उसे जिएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, अपने हर लम्हे को बेहतरीन बनाइए। आज का सिर्फ मैसेज सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।